भैया बहनों, इस साल के कोर्स में 8वां पाठ भी है, 8वां पाठा भी आपके कोर्स में है इस साल। तो चलिए हम इसका अनुवाद शुरू करते हैं। स्वामी आत्मानंदः। स्वामी आत्मानंदः, स्वामी आत्मानंद के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका सूक्ति है, देखिए सूक्ति नंबर 1, यत्र जीवः तत्र शिवः। ये सूक्ति है, आप इसको सूक्ति एक लिस्ट बनाइए सूक्ति का, और ये सरल सरल सूक्ति को याद करना है। सूक्ति लिखने के लिए भी आता है बोर्ड पेपर में। जहाँ जीव है वहीं शिव है, जहाँ जीव है वहीं शिव है। आपका यत्र तत्र का अव्यय का वाक्य प्रयोग आता है तो आप इसका लिख सकते हैं, यत्र जीवः तत्र शिवः। ठीक है, जहाँ जीव है वहाँ शिव है। इति मंत्र से साधकः, ऐसे मंत्र के साधक, ऐसे मंत्र के साधक। त्याग मूर्ति च, और त्याग की मूर्ति, त्याग की मूर्ति। स्वामी आत्मानंद सदैव जनानाम कल्याणार्थम समर्पितः, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए समर्पित थे। एक बार फिर से, ऐसे मंत्र के साधक, त्याग की मूर्ति स्वामी आत्मानंद सदैव लोगों के कल्याण के लिए समर्पित थे। स ईदृशः संतः आसीत्, वे ईदृशः यानी इस प्रकार, वे इस प्रकार के संत थे। वे ईदृशः यानी ऐसे भी होता है वे ऐसे संत थे, यत् कि यस्य ध्येय वाक्यम सर्वत्र प्रशंसितम आसीत्, जिनका ध्येय वाक्य सर्वत्र सभी जगह प्रशंसित था, प्रशंसा करने लायक था। वे, एक बार फिर से, वे ऐसे संत थे कि जो, जिनका ध्येय वाक्य सभी जगह प्रशंसित था। यथा यानी जैसे, यथा यानी क्या होता है, जैसे। ठीक है, श्लोक है, परगुण परमाणुन पर्वतीकृत्य नित्यं निज हृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। परगुण, परगुण यानी पर यानी दूसरों के गुण को, परमाणु यानी सूक्ष्म छोटा लघु, परमाणु यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म, दूसरों के छोटे से छोटे गुण को, दूसरों के सूक्ष्म से सूक्ष्म गुण को, पर्वतीकृत्य पर्वत के समान बड़ा करके, पर्वत के समान बड़ा करके, नित्यम नित्य रोज, एक बार फिर से, दूसरों के सूक्ष्म से सूक्ष्म गुण को पर्वत के समान बड़ा करके नित्य रोज निज हृदय विकसन्तः, निज यानी अपने, हृदय यानी हृदय, विकसन्तः यानी विकसित करने वाले, खिलाने वाले। ठीक है, अपने हृदय में खिलाने वाले, अपने हृदय में खिलाने वाले संत कियंतः, ऐसे संत कितने हैं, अर्थात बहुत कम हैं, अर्थात बहुत कम हैं। एक बार फिर से, दूसरों के सूक्ष्म से सूक्ष्म गुण को पर्वत के समान बड़ा करके नित्य अपने हृदय में खिलाने वाले संत कितने हैं, अर्थात बहुत कम हैं। कैसे, आपको समझाता हूँ जिसको लिखना नहीं है। अधिकतर हम लोग के मन में क्या होता है, दूसरों के बड़े से बड़े गुण को ईर्ष्या के मारे, जलन के मारे, द्वेष के मारे हम लोग दूसरों के बड़े से बड़े गुण को छोटा करके बताते हैं, है ना। लेकिन इसमें क्या हुआ, दूसरों के सूक्ष्म से सूक्ष्म गुण को पर्वत के समान बड़ा करके अपने हृदय में खिलाने वाले, और हम लोग तो अपने हृदय में जलन करके लोटपोट हो जाए, जलन मरते हैं, और ये दूसरों के हृदय में, अपने हृदय में खिलाने वाले। ठीक है, एक बार फिर से, दूसरों के सूक्ष्म से सूक्ष्म गुण को पर्वत के समान बड़ा करके नित्य अपने हृदय में खिलाने वाले संत कितने हैं, अर्थात बहुत कम हैं। आपको लिखना है, इसका अर्थ है। चलो आगे बढ़ता हूँ। तस्य पितुः नाम धनी रामा, उनके पिता का नाम धनी राम, मातुः नाम भाग्यवती च आसीत्, और माता का नाम भाग्यवती था।
उनके पिता का नाम धनीराम और माता का नाम भागवती था। तो यानी होता है वे दोनों, सहतौते। धर्मपरायणों, वे दोनों धर्मपरायण आस्ताम थे। द्विवचन के कारण यहाँ आस्ताम आया। अगर एक वचन होता तो आसित आता, बहुवचन होता तो आसन आता, आसन। आसित, आस्ताम, आसन हमने लग लगा के धातु रूप में पढ़े होंगे, ठीक है। एक बार फिर से, वे दोनों धर्मपरायण थे, वे दोनों धर्मनिष्ठ थे। अगला, स्वामी आत्मानंदस्य जन्म 6 अक्टूबर 1929 वर्षे अभवत्। सरल है। स्वामी आत्मानंद का जन्म 6 अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ, ठीक है। आत्मानंदस्य बाल्यकालस्य नाम तुलेन्द्रः आसीत्। आत्मानंद के बाल्यकाल का नाम तुलेन्द्र था। आत्मानंद के बाल्यकाल का नाम, बचपन का नाम तुलेन्द्र था। अगला, सह 27 अगस्त 1919 वर्षे निर्वाणं प्राप्य ब्रह्मलीनः धन अभवत्। इसमें 3 शब्द मिला है, कौन कौन सा? पहला शब्द है ब्रह्मलीनः धन च, और इसके बाद धन, नीचे लिख रहा हूँ, जगह नहीं है, अभवत्। तो ये हुआ, यहाँ पर हुआ, ये विसर्ग संधि हुआ। और दूसरा है च धन अभवत्, दीर्घ स्वर संधि, चाभवत्। आ की मात्रा मिला है, क्या मिला है? आ की मात्रा। तो विसर्ग एवं दीर्घ स्वर संधि हुआ। चलो आगे। अगला एक, इसको और विग्रह कर देता हूँ, तो प्राणी नाम, प्राणी नाम धन अर्ति नाशनम। प्राणी नाम अर्ति आसनम, ये व्यंजन संधि हुआ, क्योंकि माँ में हलंत है। ये देखो, माँ में हलंत, धन के पहले वाले माँ में हलंत है। प्राणी नाम, अर्ति यानी दुख, दुख नाश करने वाला। अर्ति यानी दुख, अर्ति यानी क्या होता है? दुख। चलिए ना, यहाँ पर एक संधि और है जिसको हम भूल रहे हैं, कौन सा? तो अहम, तू धन अहम, इसको नोट करते जाइए। तू धन अहम, और जोड़ेंगे तो क्या हो? त है, आधा हो गया है। देखो यहाँ देखिए, त आधा हो गया है। जहाँ आधा होता है वहाँ कौन सी संधि होता है? यन स्वर संधि। नोट करिए, सब संधि का लिस्ट बनाइए, एक एक पेज। चलिए, न तो अहम, ना तो अहम यानी मैं कामना करता हूँ, ना तो मैं कामना करता हूँ, किसी कामना करता हूँ? राज्य की। ना तो मैं राज्य की कामना करता हूँ, न च स्वर्गम, न स्वर्ग की, न पुनर्भवम, न पुनर्भवम यानी न पुनः पैदा होने का, न पुनः पैदा होने का। अब इसको जमा के बोलते हैं, कैसे जमा के बोलेंगे? न तो मैं राज्य की कामना, न तो मैं राज्य की, न स्वर्ग की, न पुनः पैदा होने की। ठीक, एक बार फिर से। न तो मैं राज्य की, न स्वर्ग की, न पुनः पैदा होने की कामना करता हूँ। हो गया। काम्ये दुख तप्ता नाम, मैं तो दुख से तपते हुए प्राणियों के अर्ति का नाश करना चाहता हूँ। अर्ति यानी दुख का नाश, कष्ट, अर्ति यानी कष्ट का नाश करना चाहता हूँ, कामना करता हूँ। काम्ये, कामना करता हूँ, चाहता हूँ, इच्छा करता हूँ। एक बार फिर से, चलो जमा के बोलते हैं। न तो मैं राज्य की, न स्वर्ग की, न पुनः पैदा होने की कामना करता हूँ। मैं तो दुख से तपते हुए प्राणियों के कष्ट का नाश करने की कामना
करता हूँ। ये आपका हो गया।